इंटरेस्ट चेंज किया जाए और एक तंज़ो मिज़ा के शायर को आपके बीच बुलाया जाए। मैं तंज़ो मिज़ा के जिस शायर को आपके बीच बुलाना चाहता हूं, उनके बारे में मैं एक बात आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं कि एक बार वो शायर इलाहाबाद की सड़कों पर घूम रहा था। एक मुसव्विर, एक पेंटर अचानक उस शायर के कदमों में आकर गिर पड़ा और कहने लगा कि हुजूर, मेरी कई सालों की एक तमन्ना थी, किसी जन्नत की मैं तस्वीर बनाऊं, किसी जन्नत की मैं पेंटिंग बनाऊं। आज आपको देखकर मेरी कई सालों की ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। आइए मैं जन्नती बिरादरी के एक बहुत प्यारे शायर जनाबे बिहारी लाल अंबर से गुजारिश करता हूं कि वो आए। पहले लब की है फिर लब से लबरा हो गए। अब इतना गर्मी पड़ी है भैया एकदम चितकबरा हो गए। अब बहुत बढ़िया आप लोग। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, हमारे लंबे बाल देख मोहे मर्द न माने को। क्या कहने भाई, वाह। आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो। कलीम भाई जी भाई, इरशाद। एक कलीम भाई और एक सलीम भाई, और बाकी हम लोग उनके अनारकली हो गए। चांदनी के बाद एकदम से अनहियार को बुला लेना ठीक नहीं रहा। अब अगर अनहियार ठीक से छाई जाए और वही बीच में चांदनी आ जाए तो एकदम आपका मन नूर से जगमगा जाए। तो कहीं ऐसा न हो रानीगंज के नौजवानों के पैर डगमगा जाए। तो कहीं चांदनी सबनम अरे ना बजाई ताली तो हमका खूब आखरी, यही रानीगंज में रोज हम चरई बाकारी। हे उल्टी भगवान का चलनिया कैसे सपारी, बोए तरबूजा तो जाने हो गए कैसे काकारी। जाने ये कविता नहीं है, ये ऐसे बोलत है ये हर वहार। चांदनी सबनम बहुत बढ़िया आदमी है भाई। बहन तो वो रुस्तम का लगाए और शादीशुदा नहीं है, इसलिए हमसे जुदा नहीं है। क्योंकि पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब तुम्हें शादीशुदा जाना। क्या कहने भाई, वाह। असल में एक बार क्या हुआ, अपने कलीम भाई और चांदनी सबनम बड़े बड़े शायर गोवा में प्रोग्राम लगा। तो गोवा में चांदनी सबनम बैठी रही। अब कलीम भाई कहें कि मैं आपसे प्यार का इजहार कर रहा हूं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं, तेरी जबान क्यों बंद है। चांदनी सबनम ने कहा, देखता नहीं मुंह में कमला पसंद है। नहीं जात लाए रहे। अच्छे में हमका ये सब कम आवत है, हम जाई थे कहाँ बिना पूरा कहे। कौनो हम चांदनी सबनम है, बार बार आई जाई। असल में पुरुष तो हवाई की ही भाई, अंदर से देखे भले उनकी तरह लागी। ये जो हमारे बाल हैं, इसी को देख के बाल दिवस मनाया जाता है। अब हमारा ये जो रूप आप देख रहे हैं, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का। आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का। मेरी औकात किसी कवि शायर से कोई कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। बहुत बढ़िया जो है, मैं बहुत दुआएं देता हूँ। रानीगंज का ये मुशायरा और आपके तमहीद का ये दायरा, मुझे देखकर इसमें बड़ी तहजीबें दिखाई दे रही हैं, मंच पे अदब भी दिखाई दे रहा है। और जहां ले एकता का सवाल है, मेरे भाई रुस्तम, मेरे अंबुज यादव, मेरे सामुद अली तो पूरा समुद्र है, समझ लिया। और हमारे बीच में वजहुल भाई हैं, हम बेवजहुल भाई हैं। यहाँ आई गई मगर कुछ कहत जरूर। सोनू भाई अपने प्रिय दोस्त हैं, दुर्गागंज के कयाम भाई बहुत सलाम करते हैं। अपने जिगर भाई हैं, मोहम्मद अरशद भाई हैं, अरमान खान हैं, इमरान खान हैं, हम बीच में सलमान खान हैं। इसलिए कहा आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो। लिखा नहीं है, कहा है, क्योंकि यहाँ पर जौहर कानपुरी
और हाशिम फिरोजाबादी साहब के सामने कुछ कहना इस बात का ये मिसाल देता है कि अगर अंबर भाई कुछ पढ़ेंगे तो ये हमें लेकर पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ेंगे। क्या कहने भाई, और हम विदेश कभी नहीं पढ़ने जाएंगे। जिसको हिंदुस्तान नहीं सुनता उसको विदेश जाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं मेरे मित्रों, यहां से लेकर वहां तक जो भी देख रहे हैं ये सब जो है हम हिंदुस्तान के लोगों को सुनाने बैठे हैं। इसलिए कहा मेरे दोस्तों कि आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो जी हमरे। मोदी जी कहन अच्छे दिन आएंगे। अब मोदी जी खुद ही नहीं आई है तो अच्छे दिन का हुआ है। विदेश जाई है तो लौटबन करी है कौन अच्छे दिन लाई है कि आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो। न्योता भेज के बीच बम्बई सलमनवा के मगवायो। ओकरे हाथ में मुन्नी सौंप के पाकिस्तान पठायो। प्रेम रतन धन पायो। आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो। ये तो अब व्यंग सुने, अंबर भाई का व्यंग सुने। कलम नहीं उठाते हैं, मुंह उठाते हैं। कैसे अच्छे दिन आए व्यंग में कि 40 में रोटी। हासिम भाई आजाद प्रतापगढ़ी साहब सलाम करते हैं कि 40 में रोटी 80 में चावल। 40 में रोटी 80 में चावल 200 में दाल खियाओ। आयो जी हमरे अच्छे दिन अब आयो। और मैं अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा थोड़ा ठोक ठाक दे, ताली वगैरह बजावत रहे। रानीगंज का मुशायरा है, नहीं तो हम लोग परेशानीगंज से भी पढ़ के चले आते हैं। ये तो रानीगंज है, जिसको चाह ले उसे राजा बना दे। अब हम लोग तो बहुत बढ़िया से प्यार मोहब्बत, इतना बढ़िया मुशायरा। रानीगंज में बहुत मुशायरा भया, लेकिन मुझे उम्मीद था कि ये मुशायरा सब मुशायरों में सबसे अधिक कामयाब होगा। एक जोरदार तालियां इस बात पे बजा दें। और हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है। असल में हमारे ये अंबुज यादव भाई हैं। एक दिन एक SBI बैंक गए तो उसमें सो गए। तो मैनेजर ने कहा यहाँ क्यों सो रहे हो? इन्होंने कहा बोर्ड पे तो लिखा है सोने पे लोन मिलता है। और इन्होंने शादी किया मगर वो टूट गई, क्योंकि शादी किया था लोन लेकर। मैं इनसे मिलने गया थे, रो रहे थे। हमने कहा अंबुज यादव रो क्यों रहे हो? बोले अंबर भाई वो जो लोन लेकर शादी किए थे समय से चुका नहीं पाए, बैंक वाले औरतें खींच ले गए। क्या हम कहे यार औरत न हुई टेम्पू हो गए। तो हम कहे चलो कोई बात नहीं भाई। तो इसीलिए कहा जो है तो कहन की बैठकर महबूबा की बाहों में इतना जोश आया कि जब बीबी ने देख लिया तो फिर ICU में ही होश आया। क्या कहने भाई? कहन की जो है रखी दी हूँ गोरी पूरा रिक्शा हिलाई के। पहले हम रिक्शा चलावत रहे, पैसा न रहा। शायर तो बाद में बने हैं, पहले टायर पे रहे कि रखी दी हूँ गोरी पूरा। ये कहा हम चादरी सबनम कर देगी ताकि यू जम जाए, नहीं तो हमारे अकेले भरोसे कितना बजो गया। कि रखी दी हूँ गोरी पूरा रिक्शा हिलाई के। भाई ना कमाई तो दिन भे चलाई के। ऊपर से लाठी मारू भैया के बुलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। छाप। और मैं बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ सब नया नया पढ़ा, बहुत नया नया। कल बोलोगे फिर नया नया पढ़ा। हमारे पास पूरा भंडार बा। कहे से कि कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी चल रही हैं। इसलिए मेरे दोस्तों कहते हैं कि आजाद भाई मेरे दोस्त बैठे हैं, बहुत अच्छी जिनकी शायरी होती है और जिनकी शायरी की हम नौजवान दोस्तों के द्वारा इंक्वायरी होती है कि इन्होंने लिखा कैसे। और जौहर साहब इस मंच की शान है, सदर मोहतरम है, मैं उनको बहुत सलाम करता हूं। और ये शेर जौहर भाई मैं सलाम करता हूं और बेगम सही सलाम करता हूं। बेगम
बेगम वो होता है जिसको कोई गम ना हो, और हमारे जैसा आदमी जिसमें कोई दम ना हो करे काहे बेगम हो। तो इसलिए मैं मिशन गोपालपुरी साहब बैठे सलाम करता हूं। और ये कहा कि बेला गुलाब रात की रानी का बताओ, बेला गुलाब रात की रानी का बताओ, मजहब हमें गंगा की रवानी का बताओ, मुल्ला से या पंडित से जाके बात कोई पूछे, क्या धर्म है बरसात के पानी का बताओ। क्या कहने क्या धर्म है। अब यही नहीं कहा मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे। पूरा मुशायरा कमेटी सुने, यह हम आपने लिखा है, हम में जो दम है उसमें बहुत दम खम है, क्योंकि दर्द को न दुखाइए, दर्द से दर्द को भी दर्द होता है, अब प्यार में यही दर्द तो दर्द का भी हमदर्द होता है। इसलिए मेरे दोस्तों कहते हैं कि मांग ले कोई तो दौलत जहान दे देंगे, फिर न पीछे को हटेंगे जो जबान दे देंगे। कोई हिंदू से लड़ाएगा मुसलमान कैसे, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। हिंदू से लड़ाएगा बहुत बढ़िया अंबर भाई, हम एकता के लिए। और ये कहा कलीम साहब जी, इरशाद। जानम तेरी याद आई है इतने बरसों के बाद, जानम तेरी याद आई है इतने बरसों के बाद, जैसे कुकुरमुत्ते जाम जाते हो सरसों के बाद। क्या कहने, मैंने कहा जो है बड़ी कुछ के लोग कहते हैं कि बहुत उसने सोचा। दोस्तों एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। एक आपके बेगम के लिए बनाए थे। बहुत उसने सोचा उठाने से पहले, फिर 10 लात मारी जगाने से पहले। जावेद भाई हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया बहुत उसने सोचा उठाने से पहले, फिर 10 लात मारी जगाने से पहले। कहा तेरी जुल्फे मुझे नोचना है, इन्होंने कहा तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। और ये बहुत ही मेरे अच्छे जाने जिगर दोस्त कलीम भाई देखने में अति सुंदर और सुंदरता की मूर्ति है। और हम लोग जो है थोड़ा सा बाल और बढ़ा के सुंदर दिखते हैं, नहीं तो बिल्कुल एकदम कबाड़े समझो हमका। और मैं बहुत ही आपको कहे, लोग कहते हैं जौहर भाई, जौहर भाई लोग कहते हैं हमको पाकिस्तान से खतरा है। अब भला बतावा 3000 किलोमीटर पे पाकिस्तान, और हम कह रहा भाड़ा लगाए को उतना दूर खतरा मोल ले जाए। अहिया जो इतना खतरा नजदीक बेका के पूछता ही ना बा। ये अपनन घर में भाई भाई से हारिए आत्मा मुकदमा उसका पाकिस्तान का हराए। अरे पहले हम अपना सब जीते सीखी तब तो। इसीलिए कहा मेरे दोस्तों पाकिस्तान से हमको खतरा नहीं है, यहाँ तो खतरा बहुत नजदीक है। भाई को भाई से खतरा, बाप को बेटे से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, सास को पतोह से खतरा, हमको आप से खतरा, पास को पड़ोस से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, आदमी को कुत्ते से खतरा, कुत्ते को सांड से खतरा, सांड को नगर पंचायत से खतरा। पता न कब उठाए ले जाता नहीं हो सफरुआ भाई। जिंदाबाद। एक बार जोरदार ताली आपकी है भाई। वाह वाह वाह, क्या कहें। चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, सब नया नया रहेगा। चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में। लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में, लंठों की कोई कमी नहीं है। भाई वाह वाह वाह। क्यों जाए हम चीन और रसिया, क्यों जाए जापान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में, ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में। एक भी बिगहा खेत नहीं है लोटे हैं खलिहान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। ऐसे मैं गा रहा था। अंबर भाई इस बंद को फिर से पढ़ दे आप, यकीनन एक बार तालियां बजाइए आप। अरे एक भी बिगहा खेत नहीं है, एक भी बिगहा खेत नहीं है लोटे हैं खलिहान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम नहीं कहना है, जिंदाबाद कहना है। अशफाक ने भी जिंदाबाद कहा, फांसी पे। क्या कहने भाई।
भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद कहना है। अच्छी बात किसी अंबर के भाई, कहने क्या में कहने? नहीं आना है, अपने कौम से गद्दारी नहीं करना, पूरी जिम्मेदारी से रहना। क्या अगर कहने भाई, इस्लाम अच्छी आपका बात। इस्लाम है तो आप सबको मेरा सलाम है। आहा, क्या कहने? आज मैंने अमर उजाला में पढ़ा, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने यह मंच लगाया है। आज मैंने अमर उजाला में पढ़ा, सबने पढ़ा होगा। हाफिज सईद को भला बुरा लोगों ने बहुत कहा, मगर सबका अपना अपना मकसद होता है। हाफिज सईद ने लिखा अमर उजाला में कि यदि हिंदुस्तान के किसी मंदिर को कोई तोड़ेगा तो हाफिज सईद उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज अमर उजाला में है, जिस किसी ने पढ़ा हो इंटरनेट पे सर्च करके देख ले, मैं अमर उजाला इलाहाबाद क्या में पढ़ा कहने है। भाई, क्या कहने? तो अगर हाफिज सईद इन मंदिरों की जिम्मेदारी लेता है तो ये बिहारी लाल अकेला हिंदू पूरे मस्जिदों की जिम्मेदारी लेता है। और मैं कहता हूं अगर अयोध्या में मंदिर बनेगा तो बगल में मस्जिद भी बनेगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। वाह, कि वो टूट गया है, वो बाबरी मस्जिद मेरे हृदय में अभी तक सलामत है, क्योंकि उसका चित्र हमने देखा है, उसका चेहरा हमने देखा है। इसीलिए कहते हैं मेरे मित्रों, जिसको उसकी फिक्र नहीं है, कहीं जो उसको तेरी फिक्र न होता तो कहीं भी तेरा जिक्र न होता। जो उसको तेरा फिक्र न होता तो कहीं भी तेरा जिक्र न होता। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी दुआएं हैं। अब आप लोग ने मुशारा बिल्कुल जमा दिया है, और विकास बौखल बहुत ही बढ़िया हास्य बैंक का कवि है, अब वो आ गया है, रास्ते में है, और आ ही रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा मुझे से और भी थोड़ा सुन लें, क्योंकि कलीम भाई मुझे मेरी जुल्फों पे काफी तंज कर रहे थे। तंज क्या था, मुझे रंज बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा क्या शरबती आंखें, क्या जुल्फ तुमने पाया है, ऐसे लगता है पीपल से कोई भूत उतर आया है। तब मैंने उससे कहा अगर जब तुम छत पर खड़ी होकर अपनी जुल्फे लहराती हो, कसम भगवान की आसाराम की बिटिया नजर आती है, तो आप हमको मेल या फीमेल में रख दो, आएगा मजा सबको इसी खेल में रख दो। क्या कहने भाई, जब आसाराम बापू रिहा हो नहीं सकते तो राधे माँ को लाके उसी जेल में रख दो। क्योंकि कोई रेल बेच रहा है, कोई जेल बेच रहा है, कोई रेल बेच रहा है, कोई जेल बेच रहा है, कोई थाना तो कोई आईपीएल क्रिकेट का खेल बेच रहा है। पर हाय रे पैसे की इतनी कमी, सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। क्या कहने भाई, तो हमने कहा रुस्तम भाई के लिए कहा, और रुस्तम भाई की दादी नसीम निशा बैठी है, मैं उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने हमको शीशा दिया, कहे ले अपन मुंह देख ले। अपने घर में हम बार और उनके झारत रहे, तब लोग वही बगलिया से कोनो प्रधान के घर से, वाहिद भाई घर से कोनो बगलिया सुन के औरत आई, हम उनका भौजी कहे। वाहिद भाई हमारे दोस्त हैं, उनके भाई बैठे हैं, सबको सलाम करते हैं। ये तो वाहिद भाई बहुत अच्छे प्रधान हैं। बाकी हम और प्रधान की बात किए जो अब बहुत उल्टा सीधा थे, लेकिन तब वो विजयी हुए कि 5 साल अब खुशियों में बीते, अकटी है सजल मोरे गाँव गाँव फीते, सारी उम्र तो बीती दारू पीते पीते, हमारे सैया परधानी में जीते, हमारे सैया। ये कौनो कविता न हो, मुंह उठा के कह रहे हैं, ये लिखहू लायक न लिखू न पाएंगे। और मैं बहुत ही आपको बहुत ही दुआएं करता हूं। हमारे बीच में मैं चाहता हूं कि 1-2 मिनट और रहूं। असल में ये हमारे दोस्त हैं अपने रुस्तम भाई, और अपने सभी दोस्तों ने जो मुशायरा कराए हैं। अब हमारे बीच में मुस्तकीम खान भाई आप बैठे नहीं आ पाए। अच्छा नहीं बैठे हैं, दिल में तो बैठे ही हैं। समीम भाई है पूर्व प्रमुख, बैठे हैं। चले गए तो भाई ठीक है, एक दिन सबक जाना है। श्यामू ओझा भाई अभी गए, हमारे अगुवाई चला गए, बताओ कितना दुख की बात है। शकील अहमद भाई हैं, मैं उनको दुआएं करता हूँ। पंकज मिश्रा जी हैं, चला कोनो बात नहीं भाई, लड़कियां बच्चा है हर बार होंगे। हमारे बीच में राम शिरोमण सुकुल, अब दिल करे हुकुल हुकुल का आदमी कहाँ गए।
और शाहिद प्रधान, सबको मैं बहुत ही दुआएं देता हूँ। और मैं कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है और सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा और जी बिल्कुल इरशाद। कह रहे कि जो है आजकल दल बदलू नेताओं का जमाना है। कलीम भाई जी भैया, बहुत बड़ा मंच लगाया है दोस्त, इतना बढ़िया आपने फेहरिस्त बनाई है। एक भी शायर अगर फ्लॉप हो गया अपनी गर्दन काट के ही रख दूंगा। मतलब काटम ना, एक बात समझ लो, उससे पावर बात का समझिए। काट दे तो हमारा ब्याह कैसे हो? और मैं अभी तक शादीशुदा होना चाहता हूँ। अब गर्दन नहीं काटा तो बात नहीं, बात का पावर समझिए इसमें। तो कहने का मतलब ऐसे हुआ कि बाबू साहब का जहर बिच्छू का डंक, जैसे बिहार में नीतीश और लालू ने महागठबंधन बनाया, बीजेपी को हराया, अब यूपी में भी महागठबंधन बनेगा। सपा बसपा मिलके बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पत्रकारों ने हमसे पूछा, अंबर जी जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे तब चुनाव चिन्ह क्या होगा? तो हमने कहा तब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। इतना इस काम नहीं बनाए, अब मजा ले, क्योंकि चुनाव चिन्ह हमका बनवे के मिला, हम बनाए के दे जैसे आप लोग धरे रहा, वो लोग बनवे चाहे न बन। क्या कहने भाई, एक बार तालियां आपकी है। तालियां तो भाई जिंदाबाद। कांग्रेस वालों ने कहा हम भी आपका साथ देंगे, 3 पार्टी एक साथ लड़े बीजेपी के खिलाफ, सपा बसपा कांग्रेस। तब पत्रकारों ने कहा अंबर भाई अब चुनाव चिन्ह का होगा? हम कहे तब अब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। ठीक ठाक नहीं चले उखड़ जाएगा खड़ंजा, पतंगे टूट जाएंगी उलझ जाएगा मंझा, पता नहीं कब हुआ नेताओं का सुबह और संझा, आपका चुनाव चिन्ह साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। इसलिए कहा कि बाबू दल बदलू नेताओं का जमाना है। क्या कहने आपको बताना है कि बाबू साहब का जहर बिच्छू का डंक, लोमड़ी की चालाकी, गिरगिट का रंग, कौवे की काए काए, कुत्ते का दुम, गधे की पीठ और घोड़े का हुम, इन सबको मिलाकर एक घड़े में हिलाओ, ऊपर से भर दो 10 किलो रेता, 10 दिन बाद पैदा होगा दल बदलू नेता। हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी सभी खवातीनें, मेरी माताएं, मेरी माएं बैठी हैं, मेरी भौजाइयां बैठी हैं, और ये जितने लोग बैठे हैं वो हर कहा देखा थे, राजू कहा था ही बैठी है। अब तो ऐसे न तुरंत दूर से वहां देखो गजब राजू है आप। अरे तहजीब, हमने कहा माइक से बैठे हैं, बैठी हैं, मान लो बैठी नहीं हो तो क्या कर देते? वो लोग बैठी है। मैंने कहा अपनी बेटियों के लिए कहा, मेरी बेटियां बैठी हैं, छोटे छोटे बेटियां बैठी हैं, सभी बेटियों को पढ़ाया जाए, और वो हमारे घर की नूर हैं, चिराग हैं, और एक घर में दिया जलाएंगे दूसरे घर में भी जलाएंगे, ये रोशनी है हमारे कौम की, इसलिए इन बच्चों को जरूर पढ़ाया जाए। इसलिए कहा कि आए माँ तेरी गोदी में मैं भी तो उछल सकती हूँ, बड़ी होकर दुनिया को बदल सकती हूँ, मुझको मत कोख में तू मारे या अब्बा मेरे, मैं तेरे बेटों से भी आगे निकल सकती हूँ। क्या कहने भाई, बेटियों को पढ़ाओ, पालो बेटियों को। बहुत अच्छे अंबर भाई ने कहा मैंने जब बर्फ से हाथ मिलाया मेरी उंगलियां गल गईं, मैंने जब आग से हाथ मिलाया मेरी उंगलियां जल गईं, लेकिन मैंने जब एक नेता से हाथ मिलाया मेरा हाथ ही गायब हो गया। अब बड़ी परेशानी हुई, तो इसीलिए कहा कि जो है उस समय एक लड़की हम देखे गए, 1-2 मिनट और रहा, 2 मिनट में इतना मजा दे दे कि हम तो ऐसे भी महफिल को सजा देते हैं तो पौआ मगर बोतल का मजा देते हैं। आप चिंता न करें, उस समय हमको प्रेम हो गया एक लड़की से, और जब लड़की से प्रेम हो गया तो हमको एक तरफा इश्क हो गया, लेकिन चौतरफा रिश्क हो गया, पीट दिए गए। उसका एक फोटो जेब में टांग लिया, उसी से काम चलाता था, उसी को देख लेता था, समझो वो मिल गई। एक दिन लड़कों को पता चला फोटो रखता है, फिर लतियाई दी। अब की जब लतियाए तो 4 लाइन बनाए, हम कहे कि भैया ठीक है, तो हम बनाए जो है, और कोई फर्क नहीं पड़ा फोटो टंगले में, ऐसे तो अच्छा रहा भीख मंगाले में, लड़की उछल के बैठी घर के जंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगाले में, नजर लागी राजा तो। अब उस समय हम तब दूसरी लड़की देखे गए, काजर लगाई थी, हम कहे कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, बोली आगे झट जाओ न मारा पीछन पहना। हम कहे हमारे खाती प्यार का खोलाया पंदू नो डायना, अलग अलग बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, और हमारे साथ तुम घूमो खाओ रसगुल्ला छेना, 20
की दिखबार दिखाए शादी तब वो भैना, खुला है मेरा पिंजरा मेरी मैना, खुला है मेरा पिंजरा। तो कहे कि हंसी खुशी उनके बाहर रोज आंगना। भैया सुने, बड़ा अच्छा है। अब जाने वाला हूं, एक एक सांस आपकी अमानत है, जब तक टिका हूं तब तक जमानत है, लेकिन के कब जाए के जानत है। कहे कि नहीं जानना, हंसी खुशी उनके बाहर रोज आंगना, हमका जब मदीने में बोले है हमारे साजना, हमका जब मदीने और कहा कि जो है पैदा भइल मक्का नगरी, पैदा भइल मक्का नगरी, अब्दुल्ला के लाल ना, अचरा से नूर लुटावे बीबी आमीना, अचरा से नूर। वे दोस्तों सुने कि पैदा भइल मक्का नगरी, पैदा भइल मक्का नगरी, अब्दुल्ला के लाल ना, अचरा से नूर लुटावे बीबी आमीना। अब कैसे कहीं माई हमें बीबी मरियम दे है बधाई, गोदिया में तोहरे दूना जग के कमाई, सदका चरणवा के मांग सब मांगना, अचरा से नूर हे लुटावे बीबी आमीना। दोस्तों